जहां पे मैं मौजूद हूं वो जगह है पंचवटी। राम अपना दिन का समय यहीं गुजारते थे, पंचवटी में, सही ना बाबूजी? और जब वो शाम को या रात में विश्राम करने जाते थे तो वो जगह कौन सी है? तपोवन। वो ऊपर किला, राम वहां चले जाते थे। कहते तो ये हैं कि किष्किंधा नहीं, वही तो एक बात और है कि कोई कहता कर्नाटक, लेकिन यहां के लोगों का विश्वास है, आस्था है कि प्रभु के सबसे प्रेमी, सबसे अनन्य भक्त, सबसे अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान का जन्म भी यही हुआ था, नासिक में। नासिक में पास में ही आंजनेय है, जगह है आंजनेय जी, अंजनेरी। वहीं पे आंजनेय उनके यानी भगवान हनुमान जी। ये तो कुल बात है, लेकिन मैं आया कुछ और काम करने था। आया तो आपको सुनने और आपको समझने के लिए आया था कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या गुन रहे हैं। 15 सीटें हैं नासिक में विधानसभा की, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। और वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये तो भगवान राम वाली हिस्सा बताया, लेकिन आधुनिक समय में बात करें तो ये वही नासिक है जो 9-9 आंसू सारे देश को रुला देता है। आप पूछेंगे कैसे? अरे भाई प्याज आप ही कंट्रोल करते हैं साहब, पूरे देश का प्याज यही कंट्रोल करते हैं। और 9-9 अरे इतना कि सरकारें तक बदलवा देते हैं आप तो। एक बार सरकार ही चली गई दिल्ली में। प्याज का कंट्रोल अगर कहीं है, सबसे बड़ी मंडी, तो वो यही नासिक महाराष्ट्र का है। फल, क्या बात है। मैं आपको एक बात के लिए बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, आप लोगों की बड़ी तारीफ करूंगा कि आपने जो फलों को लेकर काम किया है वो अद्भुत है। आसपास जी मुझे मालूम है, बिल्कुल, मुझे इसमें दो राय नहीं। आपने जो फलों को लेकर काम किया और आसपास के जो शेतकारी यानी जो किसान हैं, उन्होंने जो फसल उपजाई और उसके बाद जो उपक्रम है आपका, उस पर पूरे देश को गर्व है। और नासिक को तो गर्व ही है, महाराष्ट्र को तो गर्व है ही है। बात लंबी हो जाएगी, आज मैंने बात बहुत थोड़ी ज्यादा लंबी कर दी, वरना मैं इतनी लंबी बात कहता नहीं हूं। अजित चौहान साहब को बुलाना चाहता हूं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। उदय आहेर साहब अजित पवार ग्रुप के एनसीपी से, बहुत बहुत स्वागत है साहब उदय जी। पुरुषोत्तम कटलक साहब एनसीपी शरद पवार, अजित पवार से वो, शरद पवार से पुरुषोत्तम जी। आइए पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है। मसूद जिलानी साहब शिवसेना ठाकरे, मसूद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। आकाश छाडेर साहब कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है साहब आकाश भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सीपीआईएम के भी लोग मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश साथ भाई आ जाइए, आप भी आइए दिनेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, परिवर्तन महाशक्ति तीसरी आघाड़ी स्वराज्य पक्ष, स्वराज पक्ष, ये भी नया है, नया है, अभी अभी आया है। तीसरी आघाड़ी बच्चू कडो सब है। ये नया बिल्कुल बना एकदम, तीसरी आघाड़ी, ये तीसरा आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी और परिवर्तन महाशक्ति, ये तीसरा आघाड़ी है, छत्रपति संभाजी राजे की ये तीसरा आघाड़ी है। तीसरी आघाड़ी। तो अभी मतलब बाहर ही बैठना या अंदर आना है? अंदर आके भी बात कर सकते हैं। ले कर तो तुम अंदर भी सकते हो, ले मैं कह रहा हूँ अभी नया नया मामला, तो बाहर ही बैठ जाओ। नया मतलब 2.5 साल से इन सबको दिखा दिया है कि महाविकास आघाड़ी इन्होंने बताया कैसी गलत है, महायुति इन्होंने बताया किस लिए गलत है, इसलिए परिवर्तन महाशक्ति। अरे भैया क्या नाम है तुम्हारा, खड़े हो जरा, क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर उपेश नाटे, स्वराज्य। डॉक्टर उपेश जी, मैं आपको मतलब बहुत बहुत एक तो साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं, ये 6 लोग 8 लोग कम थे, ये 9वां लोग आपने बना दिया। ये 8 लोग अब तक कम पड़ रहे थे, इनके कारण विकास हुआ नहीं है अब अब आए। तक, इसलिए तो मुझसे अक्सर लोग मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका शो करते क्या है शो में आप, मैं यही पूछता हूं, अरे भाई ये 6 लोग थे, पिछले बार 4 छोड़ के गया, 6 थे ये, अब ये 6 हैं, तो 6 से काम चल नहीं रहा, एक 7वां और आ गया है, वो भी कह रहा कि मैं ही ओरिजिनल हूं। अब मैं ओरिजिनल देखूं कि कॉपी देखूं, समझ में नहीं आ रहा। जी जनाब वाला जी, जनता दल सेकुलर जी, जनता दल सेकुलर, जनता दल सेकुलर देवगौड़ा भाई, आप भी हैं, लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहे, आपने सपोर्ट। अरे तो तमाशा देखिए ना,
करप्शन करते हैं, 70,000 का सिंचाई घोटाला करते हैं, नदी में 29 गटर छोड़ देते हैं नासिक में, ये इसमें क्यों शांत बैठने का? तो कहां शांत बैठे? आपने बोल तो दिया ही है। मैं कह रहा हूं कि कबरा इस बाजार में भांति भांति के लोग, है ना? तो अब मैं कह रहा हूं कि आप जो है ना यहां बैठ के अंदाजे से लीजिए, अगर बहुत मन कर रहा है, अगर बहुत मन है तो फिर आ जाइए, आप भी खड़े हो जाइए वहां बैठ जाइए। लेकिन नहीं, रुक, सुनिए मेरी बात ना। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है। 1 मिनट वहीं बैठिए, वहीं ना 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 ना, अरे बैठिए। अरे इतना क्या उतावलापन, बैठिए ना वहां पे ना, इतना भी क्या उतावलापन है आपका? अरे मैं आऊंगा कर्नाटक में, अरे कर्नाटक में आऊंगा। कर्नाटक में 100 आदमी अगर आपके यहाँ पे हैं तो अंदर आइए। 100 है आदमी, हाथ खड़ा करवाइए 100 लोगों के। 100 आदमी यहाँ आपके हैं? इधर नहीं है, मालेगांव में। अरे फिर क्या है, मालेगांव आऊंगा। मालेगांव में एक सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, उन 15 में मालेगांव भी है। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं साहब? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि जो हरियाणा में हो गया वो महाराष्ट्र में ना होने देना, क्योंकि अगर ये महाराष्ट्र में हो गया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात कही है। तो ये जो वोट जिहाद है, बातचीत आज यहां पहुंच गई है। परेशान ना होना, मैं आऊंगा आपके पास। अब सवाल ये है कि ये वोट जिहाद क्या है, मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले जनाब आली आपसे, कांग्रेस से। भजन संध्या के बाद वोट जिहाद का नाम कैसे निकला अचानक? राजनीति क्या ना करा दे हुजूर अली, वो तो दिख रहा है राजनीति। हाँ, पहले हाँ भजन संध्या हुई, अब वोट जिहाद पे बात कर रहे हैं। हाँ वोट जिहाद का ये जो शब्द है, हाँ, वो कहां से आया, किसने लाया, उनको पूछिए आप कि वोट जिहाद क्या है। और अगर आप वोट जिहाद के भाई देखिए, जब बोलेगा कोई तो नहीं बोलेंगे, जब ये बोल लेंगे फिर आप हाथ उठाएंगे, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन जब ये बोलेंगे तो फिर कोई नहीं बोलेगा। जी भैया जी, मेरी एक विनती आपसे है। हाँ जी, कि वोट जिहाद का कोई उदाहरण बताइए तो मैं आपको सवाल का जवाब दे सकूं। जी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि वोट जिहाद का एक कोई नमूना बता दीजिए, उदाहरण बता दीजिए, तो बहस फिर हम शुरुआत करें। बीजेपी के जो प्रवक्ता उन्होंने हाथ उठाया है और उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा। जी जनाब आली बताइए। भैया जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कांग्रेस जो है मुस्लिम मुल्ला मौलवी और उलेमाओं के साथ है, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आम मुसलमान के साथ है। हम मोदी जी आम मुसलमान के साथ आम मुसलमान के साथ है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसद में कानून बनाकर हमारी मुसलमान बहनों को अंधेरी खाई में धकेल दिया था। ट्रिपल तलाक ला करके, ट्रिपल तलाक का कानून ला करके हमने हमारी मुस्लिम बहनों का पक्ष लिया है। हम मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, हम मुस्लिम बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देने की बात करते हैं, और ये लोग मुस्लिम मुल्ला मौलवी उलेमाओं को आगे ला करके कहते हैं कि सिर्फ हमें वोट दो, हम मुल्ला मौलवी उलेमाओं की सारी मांगे मानेंगे। मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ कॉमरेड, गिव मी अ सेकंड। जी जी भैया, इसमें वोट जिहाद का क्या सवाल है? कोई अच्छा निर्णय ले रहे हैं तो वो तो सारे लोक प्रतिनिधि बैठे हैं लोकसभा में। जो इनको डर लग रहा है, जिस तरीके से लोकसभा में इनको लोगों ने जिस तरीके से तमाचा मारा है, उसके वजह से डर गए। इसलिए इनको अभी शब्द याद आ रहे, वोट जिहाद लाओ, ये लाओ। दे रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जी, मोबाइल नहीं देखूंगा, बोलिए। जो बोलेंगे आप ठीक बोलेंगे, तो मोबाइल क्यों देखें? जी वोट जिहाद का आपने प्रूफ मांगा, ये देखो प्रूफ। यहाँ के मध्य नासिक के उम्मीदवार जो शिवसेना उबादागढ़ का है, वो वीडियो देखो, क्या वो देश को दिखाओ आप। नहीं, मैं वीडियो नहीं देखेंगे, बोलिए। सब मुस्लिम समाज को अपील कर रहे हैं, सबने मशाल को वोट करना। ये वोट जिहादी हो गया, इसीलिए हम कबूल कर लिया कि वोट जिहाद हमारा है। राइट, आ गया, बिल्कुल खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? नीलोफर शेख। नीलोफर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और नहीं, कोई नहीं बोलेगा। और मैं इस प्रोग्राम में तमाम सारे लोगों के बीच में आपका ख्याल मकदम करता हूं। जी, आपका सवाल। अभी भाजपा के वो प्रवक्ता साहब ने क्या बोला कि आम मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया है काम, जैसे 3 तलाक के बारे में बात कर रहा है, 3 तलाक के बारे में। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने फिर मुसलमानों के लिए एनआरसी क्यों लाया? नहीं,
एनआरसी लाया, हिजाब बंदी लाया, इन्होंने हमारी मुस्लिम बहनों को हिजाब बंदी लाया है कि जो मुस्लिम बहन हिजाब पहनेंगी वो कॉलेज में एंट्री नहीं करेंगी। खड़ी हुई है बहन, नीलूफर बहन खड़ी हुई है। गजब है राजनीति और राजनीति की चाल। मैं देख रहा हूं कि हिंदू हृदय सम्राट आपके इस पलके पे हैं और सवाल पूछा जा रहा है। ये राजनीति की बदलती हुई धार है, ये राजनीति की बदलती हुई धार है। और आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं उनका सवाल आपका रख देता हूं। जी जनाबे अली बताइए। देखिए भैया जी, मेरी बहन ने कहा कि मुसलमानों के लिए एनआरसी क्यों ला रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेरी बहन, एनआरसी मुसलमानों के लिए नहीं है, आप ठीक से समझो। ये लोग जो आपको बरगलाते हैं, मेरी बहन दीदी, एनआरसी जो आसपास के देशों में अल्पसंख्यक है, जिनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है, उनको भारत की नागरिकता देनी है। आप तो पहले दर्जे के शहरी हो, आप हिंदुस्तानी हो, मुसलमान खुद को ऐसा क्यों समझ रहे? ये आपका देश है, कौन निकालेगा इसे? बदलती हुई धार है। मैं कॉमेंट दे दूंगा, मैं दे दूंगा, बराबर से दे दूंगा। मैं उधर जाऊंगा पहले। जी जनाबे अली, क्या नाम हो गया? तो ये लव जात किने लाया? ये लव जिहाद। हाँ भाई, भारत के लोगों को ये लव जात किने लाया? ये बीजेपी ने लाई लिए। कोई कांग्रेस वाला, कोई सेना वाला, कोई नहीं बोल रहा। और ये जो आज अभी भी मोबाइल पे बता रहे, ये नकली बता रहे, ये कोई सेना के कोई ये नहीं करेला है, कोई यहाँ लव जात नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ मुद्दा मेन ये है कि जो एमडी बिक्री है, जो नशा मुक्त होने को मांगता नासिक, वो नहीं हो रहा है। ये नशा किने लाया? 10 साल से किसकी सरकार है? ये सरकार। राइट। तो ये मैं आ रहा लव जिहाद, ये लव जिहाद क्यों लाया? ये लव जिहाद क्या है? लव जिहाद इन्होंने ही लाया। मैं एक बात बता दूं, जितने गड़े मुर्दे हैं वो सब बाहर आ जाएंगे चुनाव में। जी अभी जो बलात्कार होते उसमें अभी श्रद्धा वालकर का बलात्कार किसने किया? उसमें सबसे ज्यादा एक ही धर्म के मजहब के लोग होते, वो क्यों होते? और वो हिंदुओं के लड़कियों को वो बहकाते और उसको वो लव जिहाद को हिंदुओं को छोड़ने के लिए, हिंदू धर्म छोड़ने के लिए प्रेरित करते। लव जिहाद लाया है, इन्होंने लाया है, ये कांग्रेस सपोर्ट करती है इसको। और हमारे नासिक में कल फतवा निकला है मस्जिदों से कि ये महाविकास आघाड़ी को मतदान करने का। आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। मैं आया मैं बिल्कुल, मैं उसी मैं बिल्कुल मैं मुझे बोलने दीजिए। मैं जगह जहां खड़ा हूं उससे मुल्क के बिल्कुल दो यानी 800 भी नहीं 600 पे सामने महात्मा गांधी की एशेस यहां लाई गई। महात्मा गांधी की ये पंचवटी की जगह। मैं कहता हूं राम, मैं तो अयोध्या का रहने वाला, मैं राम नहीं कहता, मैं कहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। मैं कहता हूं मर्यादा में बंधा हुआ राम, और वो राम मतलब ही होता मर्यादा में। अब सवाल ये है, राम मतलब एक ही है बेटा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को सिर्फ प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। प्रभु जी मैं आया। जनाब यहाँ पर जो राजकीय मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। आप जिस पे मुद्दा करना चाहिए, आपको 15 सेकंड है, आप बोले। धर्म के मुद्दे पे न बात करते हुए मोदी जी ने जो बात करी है यहाँ पर नासिक में आके, पूरे देश के विकास के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन राज्य में जो विकास हो रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहे। वो ओबीसी को एक करने के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मराठा आरक्षण का जो मेन मुद्दा है उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। मुझे उसके बारे में आप इन लोगों से बात करनी है। राइट। मैं आ रहा, मैं दे दूंगा, मैं एक एक करके सर, मैं एक एक करके दो। जी आप मराठा आरक्षण पे बात करना चाहते हैं, आप मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब, मराठा आरक्षण पे बोलना चाहते हैं? जी मैं बोलूंगा। जी जनाब। ये मराठा आरक्षण पे बोल रहे हैं महाविकास आघाड़ी को। मेरा खुला प्रश्न है, नासिक जिले में सबसे ज्यादा कास्ट है मराठा, तभी भी इन्होंने उम्मीदवार दिखाना चाहिए। सिटी में तीनों उम्मीदवार इन्होंने
कौन दिया है बोलो? हमारा दोनों उम्मीदवार मराठा है और इन्होंने पूछना है कि मराठा उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? ठीक, मैंने ले लिया। देखिए, नहीं, बिल्कुल मैं जवाब लूंगा, जवाब लूंगा। 15 सेकंड सबको मिलेंगे। 15 सेकंड आपको, अगले 15 सेकंड आपके। जी, अभी ये मराठा उम्मीदवार की बात करते हैं। एक तरफ हम करते बात समानता की। नासिक डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए, मेरे बांधव ने अभी बात की, नासिक में मराठा उम्मीदवार नहीं है। महायुति ने ओबीसी के 3 कैंडिडेट दिए, महाविकास आघाड़ी ने नासिक जिले में 6 कैंडिडेट दिए। नासिक में मराठा कैंडिडेट महायुति ने 6 दिए, महाविकास आघाड़ी ने 4 दिए। एक सोशल बैलेंस करने के लिए महाविकास आघाड़ी ने भी अच्छे कैंडिडेट दिए, सामाजिक संतुलन रखने के लिए, और महायुति ने भी अच्छे दिए। मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता, लेकिन ये अगर जात पे और धर्म पे आप इलेक्शन लाओगे तो आप एक ही जाति का मत लो। मैं भी मराठा हूं, एक ही जाति का मत लो, ऐसा नहीं है। नहीं तो सर फिर आप ही कहते हैं ना कि देखिए भाई डिबेट करने दीजिए। पर आप ही तो कहते हैं ना कि जाति की जनगणना होगी, आप ही तो कहते हैं। हाँ जी, होनी चाहिए, होने नहीं दी बीजेपी ने। आ रहा हूं सर। राइट, आपका एजेंडा है, मुझे पता है आपका एजेंडा है। मैं अगला, आपका हो गया ना, 15 सेकंड नहीं हुआ, 15 सेकंड आपका एनसीपी। नहीं, हाँ, ये जो महाराष्ट्र है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जिन्होंने कभी जाति के बारे में कभी सोचा नहीं। उन्होंने विकास के बारे में जो उनके कारकिर्द में वही किया था। इसी महाराष्ट्र में अभी जो बात चल रही है मराठा आरक्षण की जो बात है, तो इस गवर्नमेंट ने मराठों को 10% आरक्षण दिया है, जो कि कोर्ट में भी टिकने वाला आरक्षण दिया है। वो शिंदे साहब ने, फडणवीस साहब ने और हमारे अजित दादा पवार साहब ने दिया है। ये बात बिल्कुल ही आपको अंडरलाइन करनी चाहिए। देखिए, मैं चुनाव महाराष्ट्र में कर रहा हूं, ये पहली जगह है जहां पे आरक्षण की और जहां पे जाति की बात आई है। पहली जगह है कहा कि मराठा आरक्षण होगा। आपका मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। मैं कौन होता हूं? मैं पिद्दी का शोरबा बोलने वाला। बाबूजी नमस्ते, कुछ बोलेंगे नहीं आप? हाँ जी, एकदम बढ़िया। एक दो बोलेंगे कुछ? आ रहा हूं भैया जी, आ रहा हूं। आई लव यू। आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये भारत है, भारत में सब समानता है, समान नागरिक कायदा होना चाहिए, इसका मैं पुनरुच्चार कर रहा हूं। भारत है, भारत में समानता है और हर जगह समानता की बात होनी चाहिए। इससे अच्छी बात क्या कहेंगे? इससे अच्छी बात क्या कहें? समान ना। अब ठीक है, अगला 15 सेकेंड सीपीआई-एम। जी सर, इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोटिंग करो। राइट सर, सब इंडियन सिटीजन्स है। राइट, हमारे मुस्लिम बंधु भी इंडियन सिटीजन है, बिल्कुल अलग है ही नहीं। उनको उनका वोट डिसाइड करने का पूरा अधिकार संविधान से मिला हुआ है। अगर वो नहीं, अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो वो भी मुस्लिम की बात करते हैं। सुनो, मेरी बात सुनो पहली। एक बात है कि जब ये हमको जो सरकार, जो विकास करने वाली सरकार 10 साल में नहीं दिखी, तो हम उसके अगेंस्ट में बात करते हैं, तो वोट जिहाद वाली बात होती है और हिंदू को एक करने की बात होती है। ये गलत बात है। और ये यहाँ पे है इंडियन सिटीजन है, इसके ऊपर धर्म का ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन में, ये चीज सबसे गलत है। राइट, नाउ द डिबेट इज ओपन, नाउ द डिबेट इज ओपन। देखिए, ये सबसे पहले नहीं, अरे भाई साहब, डिबेट ओपन हो गई। देखिए मेरी बात सुनिए, डिबेट ओपन कहा, यही हो गया कि कौवा कान ले गया। एक मिनट चुपचाप रहना। कौवा कान ले गया, कान देखिए हुजूर, कौवा ना देखिए। दूसरी बात, ये संविधान खतरे वाली बात नहीं है। यहाँ पे चेक करके देखूंगा संविधान है या नहीं है, समय बराबर है। जी बोलिए। जी भैया जी, देखिए कि ये जो बात आई, ये महाविकास आघाड़ी ने उलेमाओं को कहा कि भैया आप हमको सपोर्ट दो, और उलेमाओं ने कहा कि हाँ, महाविकास आघाड़ी को सारे मुसलमान वोटिंग करेंगे। हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को डिसाइड करने दो कि उनको वोट किसको देना है। ये उलेमा मौलवी बोलते हैं कि इनको करो, ये वोट जिहाद है। अब मैं बात करूंगा कि हमने क्या किया। हमने यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, आपने पहला सवाल जवाब दिया, पहला जवाब दिया। सर, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं।
अरे भैया जी देखिए, हिंदुओं का ठेकेदार बना कौन है? हिंदू अपना वोट खुद डिसाइड करता है। कोई उलेमा मौलवी आके नहीं कहता है कि भैया इधर मारो इधर मारो। हाँ हाँ जी, कटेंगे कटेंगे, चुप कटेंगे और कटेंगे, ये लाया ही बीजेपी ने। ये मैं सोच रहा था कि ये बटेंगे कटेंगे पहली बार कौन बोलेगा, मैंने देख लिया जी। जनाबे आली, ऑफ कोर्स बटेंगे कटेंगे की जो बात है, हमारे नेता अजित पवार साहब ने भी कहा है कि ये बात महाराष्ट्र में बिल्कुल जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र जो है पूरे की पूरी तरह से इकट्ठा रहने की आदत महाराष्ट्र को है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो है महाराष्ट्र है। भाई साहब मैं बोले तो फिर ये बोले नहीं देंगे तो दिक्कत होगी आपको। महाराष्ट्र शिव शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है, इसके लिए यहाँ पे बटेंगे कटेंगे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर किसी को वोट डालने के लिए कहता होगा तो ये बात भी गलत है। वो जो वोट जिहाद का मामला है वो बात भी गलत बात है। राइट, अब बोलिए आप। ये इनके सहयोगी है अजित पवार, एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी, इनके सब सहयोगी है। इनका ही काम ये बोल रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, लेकिन ये एक है सेफ है बोल रहे हैं, लेकिन ये एक और सेफ सिर्फ देश में हो रहा है, राज्य में इनका कुछ काम नहीं हो रहा है। राज्य में इनका कुछ काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जुमलेबाजी पे पूरा महाराष्ट्र इनका पड़ा है। सिर्फ पेपर में बड़ी बड़ी ऐड देना, जुमलेबाजी करना, और जो मेन गृह मंत्रालय जो सरकार इनकी समझ रही है वो ये कुछ भी काम करने। अच्छा एक चीज बताइए आप, मेरा ये महाराष्ट्र का लगभग लाइव का ये आखिरी शो है। मैं एक चीज पूछ लेता हूं, आप ही से पूछ लेता हूं, आपकी नाराजगी बीजेपी से ज्यादा है या शिंदे जी से ज्यादा है? मुझे सबसे नाराजगी है। नहीं सर, ईमानदारी से बताइए। देखिए आप सच बोलने वाले लोग हैं। हाँ तो सच बताइए, बीजेपी से ज्यादा है या शिंदे जी से? सबसे नाराजगी बीजेपी से है, क्योंकि हम बीजेपी के साथ थे, हम बीजेपी के सहयोगी थे। बीजेपी के सहयोगी ने, बीजेपी ने हमारे पीठ में सुरा भोंका है। वोट बीजेपी के साथ मांगा और रात में भाग गए। इनके नेता ने फोन नहीं उठाया, ये भाग गए, हमारे साथ चुनाव लड़ा। इन्होंने इनका छोटा फोटो था, मोदी साहब का बड़ा फोटो लगा के इन्होंने वोट मांगा है। इन्होंने खुद पे नहीं वोट मांगा, मोदी साहब के दम पे इन्होंने वोट मांगा, हमारे साथ चुनाव लड़ा और रात में भाग गए ये। और ये बोलते हैं हमको आया जी। ये महाराष्ट्र की संस्कृति ये है। मैं आया, आ रहा आपके पास आ रहा। नाराज नहीं होते? एक काम करिए, क्या नाम है सर आपका? दिलीप मोरे। दिलीप मोरे भाई, एक काम करो, एक पानी का बोतल मंगाओ, जरा प्यास लगी मुझे। हाँ जी। ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र है, जिनके फौज में मुस्लिम बॉडीगार्ड थे, तोप खाना संभालने के लिए मुस्लिम थे। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के तो फिर आपने संभाजी नगर जब हो रहा था तो फिर आपने विरोध क्यों किया? कभी विरोध नहीं किया। हो गया वो डिसीजन हो गया, मेजोरिटी में हो गया। लेकिन वही महाराष्ट्र है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता, सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा रहते थे। शिवाजी महाराज ने जो किया वैसे ही आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के जो भी मंत्रिमंडल बने, उसमें सभी जाति धर्मों को समान अधिकार, सभी लोगों को मंत्री पद, जिसका 1% आधा टक्का है, उनको भी मंत्री पद दिया गया। ऐसी संस्कृति में रहने वाला ये महाराष्ट्र, ये बीजेपी ने इसकी तोड़ फोड़ करके रात में अजित दादा को या फिर एकनाथ शिंदे को, इनको ब्लैकमेल करके अलग अलग तरीके से प्रेशर डाल के पार्टी फोड़ी गई है। ये बीजेपी बहुत ही कारस्थान करती है। मैं दोनों से ले लूंगा जी। देखिए अपने आप में ये कंफ्यूज अरे हाँ जी। देखिए छत्रपति संभाजी नगर का नामकरण होता है, इनको अच्छा नहीं लगता। अहमदनगर का अहिल्या नगर होता है, इनको अच्छा नहीं लगता। ये इतने कंफ्यूज लोग हैं, इनकी राजकीय सुनता हो चुकी है सर। देखिए कैसा होता है, वोट के लिए गलत बात करे, ये बहुत गलत बात करे। पॉलिटिकल, ये लोग पॉलिटिकल, अरे सुनो धार्मिक भैया जी देखिए, मैं नहीं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे एक मिनट रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। मेरे पास कमांड है,
देखिए कोई भी धार्मिक, सर मैं भगाऊंगा मैं शोर के अभी बात, 2 मिनट लगेगा मुझे, मैं वही भैया जी हूं कनॉट प्लेस वाला, और चाहे इंदौर में करूं चाहे यहां, चुपचाप रहिएगा। धार्मिक आस्था, धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, ना आस्था पर ठेस। जी नाउ यू प्लीज कंप्लीट, वो शब्द मैं डिबेट से हटाता हूं। जी मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि विश्वास रखा करिए, धैर्य रखा करिए, सब्र रखा करिए। जी उद्धव ठाकरे जी को मेरे मुस्लिम बहन भाइयों से कोई प्यार है ऐसा नहीं, ये वोट के लिए कर रहे हैं सारी चीजें। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बेटे इतने बदल गए, महाराष्ट्र ये चीज भैया जी पचा नहीं पा रहा है। देखिए अपने जनाब उद्धव ठाकरे जी वोट के लिए 2 इलेक्शंस में इतने चेंज हो जाएंगे, इतने बदल जाएंगे, महाराष्ट्र पचा ही नहीं पा रहा है। ये बात ही नहीं करते दूसरी कोई। दे दूंगा जी। दूसरा इनका मुद्दा था, इन्होंने किया राष्ट्रवादी शरद जी। वही जो अभी जो मेरे मित्र ने कहा, कडलक जी ने जो कहा कि अजीत दादा को ब्लैकमेल करके उधर लाया गया है, ये बिल्कुल झूठ बात है। विकास के मुद्दे पर हम सरकार में गए हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने विकास किया है, जो विकास महाराष्ट्र में हो रहा है, वो विकास पूरे ग्रामीण भाग में, देहात में हो, इसके लिए अजीत दादा साहब सरकार में शामिल हुए हैं। ये बात अंडरलाइन करनी चाहिए। और आगे भी जो अभी लाडली बहन योजना लाई है, युवाओं के लिए लाया है, फिर किसानों के लिए लाया है, ये जो सब योजनाएं लाई है, वो योजनाएं इन लोगों के आंखों में खूब रही है। इसके लिए और अजीत दादा ने तो जो अच्छा नहीं लगा वो तुरंत कह दिया कि कटोगे बटोगे में मैं नहीं हूं सर, वो तो इन्होंने तुरंत कह दिया। एक चीज ध्यान रखिए सर, मैं आप ही को दूंगा, और इतनी बढ़िया डिबेट आप कर रहे हैं, यकीनन आपको मुझे लगता है कि नॉट प्लेस में एक बार मुझे न्योता देना पड़ेगा, मैं दूंगा आपको। पर मैं एक बात बहुत सब्र के साथ, मैं आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, मैंने देख लिया आपको। जी डॉक्टर साहब मैंने ले लिया ना जी। अभी जो अजीत चौहान साहब ने बोला कि उद्धव ठाकरे साहब दो इलेक्शन में वो मुस्लिमों के इतने ये हो गए, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे पूरे 56 साल से शिवसेना चलाई, और 12 बलूतेदार पूरे महाराष्ट्र में सब जाति, कभी जात पात का मान नहीं किया। और आज ये प्रबोधनकार ठाकरे की शिवसेना है, और प्रबोधनकार ठाकरे की शिवसेना की वजह से सब लोग साथ में। आज ऐसा नहीं, साबिर शेख जो कामगार मंत्री थे शिवसेना के, इस बारे में क्या बोलेंगे? वो भी वोट जिहाद करके आज। अब आपको अच्छे लग रहे हैं? नहीं अच्छे नहीं लग रहे। नहीं भाई तो हंस रहे कह रहे हैं, नहीं बहुत बढ़िया है। बात सुनो, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का जो योगदान है महाराष्ट्र में, वो हम निगेट नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि केशव सीताराम ठाकरे जो प्रबोधनकार थे, जो प्रबोधनकार की लाइन पे आज हमारे उद्धव साहब चल रहे, तो हम भी उनके साथ में कदम बढ़ा के चलने वाले लोग हैं। पूरा मुंबई महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र की चळवळ में हाजी ये सुनने से पहले कान झड़ने वाले थे। ऐसा क्या करना है? कम्युनिस्ट वाले अगर हिंदुत्व की बात करने लगे तो बाकी जो लोग हैं उन्होंने क्या करना है? मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भैया थोड़ी किताबें पढ़े। सबसे बड़े हिंदुत्ववादी थे प्रबोधनकार ठाकरे जी, जिन्होंने शिवसेना का नाम रखा कोदंडाचा टणककार, और सबसे बड़े हिंदुत्ववादी मुंबई में पत्थर पर खड़े होकर हिंदू धर्म के समर्थन में भाषण देने वाले और हिंदू मिशनरी के तौर पर जिनकी पहचान थी, वो थे प्रबोधनकार ठाकरे। ये लोग, इनका इतना वैचारिक। मैं आया मैं भैया क्या नाम है आपका? योगेश पवार। योगेश भाई क्या काम करते हैं? इतना ज्यादा तेज पसीना निकलवा दिया ये यहाँ पे नासिक में कि मैं भूल ही गया, डिबेट ही भूल गया अपनी। जैसे मैं डिबेट करता था, चाचा मैं खड़ा रहा, जैसे मैं डिबेट करता हूँ मैं डिबेट ही भूल गया। इतनी तेज डिबेट चली है आज कि ध्यान ही नहीं रहा मुझे। खड़े हुई है जी, क्या नाम है साहब? योगेश पवार। योगेश पवार भाई क्या काम करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं। कंस्ट्रक्शन का काम? मैं एनसीपी शरद अपना अजित पवार गुट से मैं सवाल करना चाहता हूं। हाँ जी। जब भोपाल में नरेंद्र मोदी पंतप्रधान साहब की जब सभा हुई थी, उन्होंने बोला था कि सिंचन मतलब घोटाला 70,000 कोटी का है। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी अजित पवार गट को अपने में शामिल क्यों किया? ऐसा मेरा उनसे सवाल है। पवार भाई कहां चक्कर में पड़ रहे हो ये सब चीजों में? ये महाराष्ट्र है और ये महाराष्ट्र का चुनाव है, ये महाराष्ट्र का चुनाव है। 4 छोड़ के गए, जब 6 हो गए, ठीक है, और कौन कहां मिल गया, तो काहे का वो, काहे की बात और कहां की बात, कौन सी बात, किधर की बात? अब तो आप ये है पवार साहब, बिल्डिंग बनाओ, आराम से बैठो और मजा में देखो कैसा चल रहा खेल।
हाँ जी, आया जी जी जनाब। मैं एक बात बोलूं? हाँ। मैं 2 मिनट में आऊं आपके पास। एक सवाल वो पूछना चाह रहे थे। चलेगा? यस सर। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं पक्का? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप पहले बोल लो। अब मैं पहले बोल रहे ये बाबा, ये अभी मैं अभी ये क्या काम करते हैं सर? मैं टैक्स कंसल्टेंट का काम करता हूँ। टैक्स कंसल्टेंट का? यस सर। मैं अभी जो देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जो राजकारण चालू है, हाँ तो अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, हाँ उनकी जी राजनीति थी, वो जो नेतृत्व कर रहे थे, वो सबको उनका अनुकरण करना चाहिए। अभी ये सब जो पुढारी है, हाँ। अभी जो इलेक्शन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यस सर, हाँ, उन्होंने उनका अनुकरण करना चाहिए, उनके पथ पर चलना चाहिए उन्होंने। तो वो तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइन पे चल रहे हैं। और एक मिनट भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइन पे बीजेपी कह रही है हम हैं, हमारी युति है, और उधर औरंगजेब वाले हैं, और उधर औरंगजेब के लिए तो वो राजनीति का वो हिस्सा है। जी जी जनाब। भैया जी नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ। ये जो शहर है ये राम की कर्म की भूमि है। क्या बात है। यहाँ प्रभु रामचंद्र जब आए थे जी प्रभु। तो रावण को खत्म करने के लिए आए थे। अयोध्या से यहाँ आए थे रावण को खत्म करने को। आज मैं आपको बोलता हूँ ये छत्रपति शिवराय की भी भूमि है, जहाँ महाराज ने अपने कष्टों से ये स्वराज्य बनाया। अनाज धर्म की राजनीति कर रहे। महाराज के साथ में सब धर्मों के लोग थे, मराठे थे। ये मराठों की भूमि है। मराठों के भूमि को ये अलग नाम नहीं दे सकते। ये मराठों की भूमि है। ये वो मराठे जिनके घोड़े यहां से पूना से चलते थे और वो जाके दिल्ली में यमुना में पानी पीते थे। ये वो मराठे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वो तो इतिहास याद कर लिया मैंने। अब रह तो मैं इधर रहा हूं प्रजातंत्र में, और प्रजातंत्र में ही विश्वास करता हूं, प्रजातंत्र को ही मानता हूं, संविधान की किताब को सबसे सर्वोपरि मानता हूं। नमस्ते जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं नासिक से हूँ। नासिक से हैं। क्या नाम है आपका? परिचय। मैं कल्पना पांडे। पांडे मिठाई 150 साल का जो मिठाई का ब्रांड है। भैया शो खत्म, जहां जहां जिसको जाना है जाओ। बहुत मेरे शो में शायद ही कभी कभी हुआ हो कि कोई प्रसाद वाला, देखिए भगवान का नाम लिया था मैंने पहले, तो मेरे पास तो प्रसाद आना ही था, तबरुक आना था जरूर, वो आ गया मेरे पास। वो कैसे भी आता, तबरुक आया तो मेरे पास। भगवान का नाम लिया तो प्रसाद तो आना ही था। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। 150 बरस, बहुत ऐतिहासिक भूमि है नासिक। छत्रपति से जुड़ी हुई, उनके किले, उनके किलेदार, तमाम सारा आधिपत्य, और बहुत बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी। शायद ही कोई होगा जो इस त्र्यंबकेश्वर को ना जानता हो, तो आना ही है सबको। जी, मिष्ठान भंडार 150 वर्ष पुराना। तो कैसे आए, कहां से आए आप लोग? हम लोग तो एमपी बड़ी बड़ौन से आए थे 250 साल पहले। जी। पांडे फैमिली का अभी ये 7 जनरेशन नासिक में चल रहा है, और मेरे दादा ससुर रामचंद्र जगन्नाथ पांडे इस नासिक नगरी के बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत स्वातंत्र पहले के 1936 के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नासिक, एंड मैक्सिमम प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, 4th ग्रैंडफादर जगन्नाथ पांडे। उन्होंने सब ये गंगा घाट काफी उनके मेहनत से खरीदा हुआ है। बहुत सारे मंदिर अपने हैं, और राजकीय नेता से पूछा जाए तो मैं नेशनल कांग्रेस पार्टी की यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, एंड आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट फॉर नोमैडिक ट्राइब्स एंड ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर। अंधे और गरीब लोगों के लिए अन्याय के खिलाफ काम करती हूँ। बहुत बहुत आपका साधुवाद। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप, और ऐसे ही लगे रहिए। और ये आपकी ही प्रॉपर्टी है जहां पे आज हम आ गए हैं। ठीक तो है ना? बढ़िया है। 47 के बाद देश आजाद हो गया, वरना बड़ा मुश्किल था। गुरुजी मैं तो कहूंगा जरूर, 47 के बाद ये सांस लेने को मिल गई, वरना तो मेरे तो पुरखे कुछ नहीं कर रहे थे। मेरे पुरखे तो बस वही लिखाई और पढ़ाई में ही थे। तो ये बहुत अच्छा हो गया। जी जनाब। मैं एक बताना चाहूंगा हमारे कांग्रेस वालों को कि सलमान खुर्शीद की जो भांजी है, उसने वोट जिहाद का पहले ऐलान किया, और वहीं से ये वोट जिहाद चालू हुआ। वोट जिहाद? हाँ,
अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देव जिहाद तो हो जाए, हाँ वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, और जो कांग्रेस वालों ने शुरू किया था वोट जिहाद की बड़ी चर्चा है इस समय। जी बहुत परेशान है। सर मैं एक बात बताऊं, क्यों नाराज का है उतना तुम? नाराज इसलिए है कि धर्म युद्ध नहीं है ना ये, तो इनके मुस्लिम मौलवी उनके दरगाह मस्जिदों से फतवे क्यों निकाल रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को वोट करना है। मेरी एक उद्धव ठाकरे जैसी विनती है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के अगर वो विचारों को लेके चल रहे, उनके खरे वंशज वो है ना, तो नासिक में आके हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया। उनको विरोध करने वाले, सावर जी का अपमान करने वाले लोगों के साथ ये बैठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने तिलांजलि दी है बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को। जी जनाब, कांग्रेस। ओ चाचा जी के इसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ। उधर वाले का नहीं देंगे? हाँ उधर का भी दूंगा, लेकिन वो अभी उद्धव जी को पूछ रहे हैं। उद्धव बड़ा तेज है भाई ये तो, डिबेट को फिर वैसे पटरी पे ले आया। हाँ जी देखिए, उन्होंने वोट जिहाद का और सलमान खुर्शीद वगैरह नाम लिया। उनको बोलिए पहले कि बीजेपी के पाठिंबा पे मुंबई में नजीबुल्ला और सना मलिक इलेक्शन लड़ रही है, पहले उसका जवाब दीजिए। हमारा भाई, हमारा आम मुसलमानों को विरोध है ही नहीं। कितने जातिवादी लोग हैं ये। इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नाम क्यों नहीं लिया उद्धव जी ने? पूछिए इनसे पहले आप। और आम मुसलमान बहन भाइयों को हम क्यों विरोध करेंगे? हमारा विरोध किस बात को है? हमारा दोगले लोगों को विरोध है। आया हाँ जी। ये बात है, कब तक मैं बीजेपी वालों से सब बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कब तक आप जाति और धर्म के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ोगे? राइट विकास जी बोलिए। क्या डेवलपमेंट और विकास? सबसे पहली बात, नासिक में, महाराष्ट्र में न्यूज 18 इंडिया का स्वागत है सभी लोगों की तरफ से, बराबर। लेकिन ये नेशनल चैनल है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे दोस्त, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे धर्म का बात मत करो। आप जो 10 साल पहले लोगों ने आपको सत्ता दी है, वो 10 साल में आपने बोला था हर साल में 2 कोटी रोजगार निर्माण करोगे, लेकिन 10 साल में 20 कोटी रोजगार होना चाहिए। वो 20 कोटी रोजगार दिए क्या वो? और राइट सर बिल्कुल। एक मिनट, विकास की बात बिल्कुल। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। कृष्णा काले मेरा नाम है। कृष्णा काले साहब, आप ही ने तो नारा दिया था पहले कि गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूँ। आप ही ने शुरुआत, आप ही ने न्यू इमारत। हाँ सुनो एक मिनट, मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग एक साथ में मिलजुल के रहते हैं। इसका बंटवारा भाजपा में करना नहीं चाहिए, ये मैं बोलता हूँ, समझा क्या? भैया जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कुछ सवाल मैं आपसे भी लूंगा, जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सिर्फ नासिक की बात करें, मैंने तो वही कहा जो इन्होंने कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। ये कहा था आपने, नारा दिया था। जिस तरह से इनका हिंदुत्व वैनिश हो गया, उस तरह से हमारा विकास का मुद्दा वैनिश नहीं हुआ। हमारे यहाँ HL का कारखाना है, वहाँ सुखोई 30, अरे दिया है काम तो हमने लाया। सुखोई का काम हमने लाया, हमने तेजस का काम लाया, 30,000 रोजगार लाए। हमारी सरकार आने के बाद 143 बड़ी कंपनियां यहाँ रजिस्टर्ड हुई। महाराष्ट्र विकास। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो प्याज का मुद्दा, मैं प्याज के मुद्दे पे बात करूंगा। प्याज के मुद्दे पे यहाँ पर केंद्र से जेठा आहिर करके आए थे येवला में। एक मिनट, जेठा आहिर करके जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनके एकदम नजदीक के थे। मैं प्याज के बहुत मेन मुद्दे पे बात करूंगा। यहाँ पर नाफेड में घोटाला हुआ, ये जेठा आहिर ने जाहिर किया था, उस पर बात नहीं हो रही है।